सनातन संसार में आपका स्वागत है। प्राचीन काल से ही ध्वनि को उपचार और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। वेदों में ध्वनि को न केवल एक संवेदी अनुभव के रूप में बल्कि शरीर, मन और आत्मा को सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम कंपन ऊर्जा के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह कथा वैदिक जप और कंपन उपचार के बीच गहन संबंध की खोज करती है, जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता दोनों के माध्यम से इसकी प्रासंगिकता को प्रकट करती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। वैदिक मंत्र, जिन्हें अक्सर पवित्र शब्दांश कहा जाता है, विशिष्ट कंपन बनाने के लिए जटिल रूप से रचित होते हैं। ये मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं, व्यक्ति को सार्वभौमिक आवृत्तियों के साथ संरेखित करते हैं। ओम जैसे मंत्रों का लयबद्ध जप शरीर के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होने वाले कंपन पैदा करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर गतिशील है, अपनी आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। वैदिक जप संतुलन और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए इन आवृत्तियों का उपयोग करता है। नाद ब्रह्मा ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड की अवधारणा इस विचार को समाहित करती है। यह प्रदर्शित करती है कि ध्वनि सृजन और उपचार का स्रोत है। आधुनिक शोध ध्वनि के चिकित्सीय प्रभावों का समर्थन करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट आवृत्तियां मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकती हैं, तनाव को कम कर सकती हैं और ध्यान को बढ़ा सकती हैं। MRI स्कैन से पता चलता है कि ओम का जाप मस्तिष्क में विश्राम से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जो मानसिक स्पष्टता के लिए मंत्र जप की प्राचीन प्रथा को मान्य करता है। वैदिक जप शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जिससे उनका संरेखण और प्रवाह बढ़ता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को विशिष्ट चक्रों को शुद्ध और सक्रिय करने के लिए माना जाता है, जो समग्र जीवन शक्ति और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। जबकि दोहराव और लयबद्ध प्रकृति तंत्रिका तंत्र पर शांत प्रभाव डालती है। यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, चिंता को कम करता है और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह वैदिक जप को तनाव से संबंधित बीमारियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार बनाता है। बीज मंत्र लं, वम और राम जैसी बीज ध्वनियां हैं, जो विशिष्ट चक्रों और उनकी संबंधित आवृत्तियों से जुड़ी हैं। इन मंत्रों का जाप करने से ऊर्जा अवरोधों को दूर करने और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। ध्वनि चिकित्सा प्राचीन वैदिक प्रथाओं की एक शाखा है, जो शरीर और मन को ठीक करने के लिए गायन कटोरे, ट्यूनिंग कांटे और ध्वनि स्नान का उपयोग करती है। कंपन सिद्धांतों में निहित ये विधियां समग्र कल्याण में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। ओम आदिम ध्वनि ब्रह्मांड का कंपन माना जाता है। इस मंत्र का जाप मन और शरीर को ब्रह्मांड के साथ सिंक्रनाइज करता है, जिससे गहन विश्राम और बढ़ी हुई जागरूकता मिलती है। मंत्रों का नियमित जाप गहरी भावनाओं को संसाधित करने, दुख को कम करने और आंतरिक शांति पैदा करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र को मन को शुद्ध करने और आत्मा को ऊपर उठाने वाला माना जाता है। वैदिक जप केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। मंत्रों द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ती है, जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करती है। समूह जप ध्वनि की उपचार शक्ति को बढ़ाता है, एकता और साझा सकारात्मक ऊर्जा की भावना को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास सामाजिक बंधन और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। ध्यान में जप को शामिल करने से अभ्यास गहरा होता है, जिससे व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने और सचेतनता प्राप्त करने में मदद मिलती है। जप के दौरान उत्पन्न होने वाले कंपन ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। अनेक उपाख्यानात्मक और प्रलेखित मामले बताते हैं कि कैसे लोगों ने नियमित जप अभ्यास के माध्यम से पुरानी बीमारियों, भावनात्मक आघात और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों से राहत पाई है।
ध्वनि का विज्ञान, जैसा कि वैदिक जप में सन्निहित है, एक कालातीत उपहार है जो मानवता को ठीक करता है और प्रेरित करता है। यह आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों को जोड़ता है, सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये पवित्र कंपन न केवल व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सामूहिक सद्भाव को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे परिवारों, समुदायों और बड़े पैमाने पर समाजों में सकारात्मकता का प्रभाव पैदा होता है। प्राचीन अंतर्दृष्टि को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर हम ध्वनि के गहन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभों को उजागर करते हैं, तनाव और चिंता को कम करने से लेकर संज्ञानात्मक कार्य और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने तक। वैदिक जप के सिद्धांत सटीक ध्वन्यात्मकता और लय पर आधारित उपचार की एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में कार्य करते हैं, जो सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना किसी के लिए भी सुलभ है। अराजकता और शोर के प्रभुत्व वाले युग में वैदिक जप का अभ्यास आंतरिक शांति को फिर से खोजने और जीवन की ब्रह्मांडीय लय के साथ फिर से जुड़ने का मार्ग प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन ज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल आत्मचिकित्सा के लिए बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन और सद्भाव में योगदान करने के लिए भी उपकरण प्राप्त करते हैं, जिससे ध्वनि आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन जाती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।